एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना है, कुत्ता कभी पाप नहीं करता, हाथी कभी पाप नहीं करता, चींटी कभी पाप नहीं करती, पशु पक्षी जानवर कभी पाप नहीं करते। उनको जितना बोलकर भेजा जाता है वो उतना करते। पाप में अगर लिप्त होता है तो 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी है जो पाप करना भी जानता है और पुण्य करना भी जानता है। केवल एक मानव का शरीर। सब अपने अपने नियम से चलते हैं केवल मनुष्य को छोड़ के। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जो शाकाहारी पशु हैं, पक्षी हैं, वो शाकाहारी रहते हैं, वो मांसाहारी कभी नहीं होते। हंस के आगे मांस पटक दो, हंस मांस नहीं खाएगा, वो मोती ही चुगेगा। चकवा चकवी एक बूंद स्वाति नक्षत्र की पाकर अपना जीवन जीते। जरा ध्यान दीजिएगा एक बात का, सब अपने अपने नियम से चल रहे हैं। जो मांस खाने वाले जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो शाकाहारी नहीं है। जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी नहीं। शेर भी अपने नियम से चल रहा है, घास नहीं खाता, मांस खाता, खुद का शिकार कर कर खाता। केवल सारे 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं सब अपने अपने हिसाब से, अपनी मर्यादा से और अपनी लाइन से चलते हैं। सबसे ज़्यादा लाइन से भटकता है तो मनुष्य भटकता है। यह कब शाकाहारी से मांसाहारी हो जाता है पता ही नहीं चल पाता। ये रोटी खाता खाता कब गलत चीजों को खाने लगे इसका कोई नियम नहीं, इसका कोई उसूल नहीं, इसका कोई क्रम नहीं है। ये कब क्या कर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, इस मनुष्य की देह में आप किस देवता को मानते हो? आप राम का भजन करते हो, आप कृष्ण का भजन करते हो, आप शिव का भजन करते हो, आप दत्त का भजन करते हो। आप किस देवी देवता को, आप हरि विठ्ठल का भजन करते हो, आप पांडुरंगा का भजन करते हो। आप किस देवी देवता को मानते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इस व्यासपीठ ने, शिव महापुराण ने कभी आपको यह नहीं कहा कि आप राम को मत भजो या कृष्ण को मत भजो या देवी को मत भजो या देवता को मत भजो या इसको मत भजो या उसको मत भजो। यह व्यासपीठ हमेशा कहती आई है जिसमें तुम्हारा विश्वास है, भरोसा है, आप भजो उसको, मना नहीं। पर यह व्यासपीठ एक बात कहती आई है कि जिसमें तुम्हारी रुचि हो तुम उसको भजो, पर इतना याद रखना ना तो हमें दूसरे धर्म की बुराई करना है, ना हमें किसी के ऊपर उंगली उठाना है, ना किसी देवता पर हमें उंगली उठाना है। हमें तो केवल अपना भजन करना है, हमें केवल अपना भजन करना। आज लोगों ने इतना बांट दिया है। कोई कहता है कि हम वारकरी संप्रदाय के हैं, हम हरि विठ्ठल को मानते हैं तो हम शंकर जी को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम तिरुपति को मानते हैं, नारायण वाले हैं, तो हम बाकी के देवताओं को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम श्रीनाथ जी वाले हैं तो हम बाकी देवता को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम देवी जी वाले हैं, हम बाकी के देवता को नहीं मानेंगे। कितना भटक रहा है इंसान, कितना भटक रहा। अब पूछने वालों से मैं इतना पूछूं कि तुम बालाजी को मानने वाले हो
तिरुपति बाबा को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम देवी जी को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम राम को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम शिव जी को मानने वाले हो तो क्या तुम्हारे लिए शमशान अलग होगा? तुम कहीं पर भी जाकर मरो, चाहे बुरहानपुर में, चाहे खंडवा में, चाहे विदेश में, चाहे देश में, कहीं पर भी मरो, शमशान तो शमशान ही होता है और वो एक ही हो। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, चाहे तुम शिव कह लो, चाहे तुम भवानी कह लो, चाहे तुम पांडुरंगा कह लो, चाहे तुम हरिविठल कह लो, आखिरी में जाना तो वहीं पड़ता। अंतिम बिंदु है हमारा वो धाम। एक गांव के लोगों ने मिलकर गांव में एक मंदिर बनाया, बड़ा सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना। इतना सुंदर मंदिर बनाया। अब गांव के लोगों ने जब मंदिर बनाया, सारे गांव से चंदा इकट्ठा करा, पैसे इकट्ठे करे, मंदिर बन के तैयार हो गए। गांव के लोगों ने विचार करा, मंदिर बन गया है, एक काम करो, अब इसमें मूर्ति बिठाना है। किन की बिठाएं? तो गांव के लोगों ने कहा कि राम जी की बिठा दो, राम जी सबके देवता हैं। उन्होंने राम जी की मूर्ति बिठाई। जब राम जी की मूर्ति बिठाई तो जो कृष्ण वाले थे, शंकर जी वाले थे, देवी जी वाले थे, बाकी के जो बाले वाले थे, वो सब ने राम मंदिर जाना बंद कर दिया। अब इनने क्या करा? अपना गांव टूट रहा है, गांव को जोड़ना है, अपन को तोड़ना नहीं है। और अगर गांव टूट रहा है तो इन्होंने राम जी की मूर्ति को लिया, विसर्जन किया। अब उन्होंने कृष्ण भगवान को बिठा दिया। कृष्ण भगवान को बिठाया तो केवल कृष्ण वाले जाने लगे, बाकी का कोई जाए नहीं। इन्होंने भगवान कृष्ण को भी विसर्जन किया। देवी जी बिठा दी, देवी जी बिठाई तो देवी जी वाला जाए, हरि विठ्ठल बिठाए, हरि विठ्ठल वाला जाए, शंकर जी बिठाए तो केवल शंकर जी वाला जाए। गांव के लोगों ने मंदिर में ताला लगा दिया और विचार करने लगे कि अपने गांव को टूटना नहीं है, इसलिए इसमें वो मूर्ति बिठाएंगे जिससे 7 जात का आदमी एक जगह मंदिर में जाए, वो वाली मूर्ति इस मंदिर के अंदर बिठाएंगे। अब विचार करने लगे कि 7 जात का आदमी एक जगह बैठे, 7 जात का आदमी एक जगह जाकर बैठे, 7 जात का आदमी एक जगह पर बैठे, ऐसी कौन सी भगवान की मूर्ति बिठाई जाए। मंदिर में ताला लगाया, 6 महीने निकल गए, इनको कोई मूर्ति याद नहीं आई। तब गांव में एक संत आए, संत से पूछा, बाबा जी बताओ, हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, पूरे गांव के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, 7 जात के आदमी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में राम जी बिठाए, उस मंदिर में कृष्ण जी बिठाए, उस मंदिर में देवी जी बिठाई, उस मंदिर में शंकर जी बिठाए, सारे देवता बिठाकर देख लिए, पर राम जी बिठाते हैं तो राम वाला जाता है, कृष्ण बिठाते हैं तो कृष्ण वाला जाता है, शिव बिठाते हैं तो शिव वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाता है। परंतु 7 जात का आदमी एक साथ एक मंदिर में जाए तो कौन से भगवान को बिठाया जाए? संत ने कहा, एक काम करो, मंदिर तोड़वा दो, होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करता है पर मंदिर जाना पसंद नहीं करता। इतना भेद कर दिया हमारे सनातन धर्म में, लोगों ने इतना भेद कर दिया, इतना भेद कर दिया कि ये इस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा। तो हम तो निवेदन करेंगे कि फिर लिख के जाना कि मरने के बाद शमशान नहीं जाऊंगा। हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों ने इतना भेद कर दिया कि मैं इसको भजूंगा, मैं इसको भजूंगा, मैं उसको भजूंगा, मैं किसी को बाकी का नहीं भजूंगा। किसी धर्म के अंतर्गत, किसी पुराण के अंतर्गत ऐसा बताया हो कि तुम राम को मत पूछो, तुम कृष्ण को मत पूछो, तुम शिव को मत पूछो, तुम इसको मत पूछो, तो वो पुराण हमको भी बता देना कि जिस पुराण में किसी देवी देवता की निंदा करना बताई हो, उस पुराण को हम भी पढ़ना पसंद करेंगे। क्या हमें भी तो बताओ कि किस पुराण में किसी देवता की निंदा करना बताई है।
मेरे भगवान विष्णु शंकर के बिना नहीं रह पाते, शंकर जी भगवान विष्णु के बिना नहीं रह पाते, और ब्रह्मा शिव और विष्णु के बिना नहीं रह पाते। जब तीनों में कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्यों भेद करें? एक घर की मां और एक परमात्मा, इनमें कभी भेद नहीं होता। घर की मां और घर का पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु मुंह से यह कभी मत कहना कि तुम्हें बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटा बेटा अच्छा लगता है। हमेशा कहते रहना मेरे दोनों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे चारों बेटे, मेरे पांचों बेटे एक जैसे हैं। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा प्रिय कि छोटा प्रिय, कि मंजला प्रिय कि संजला प्रिय। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है, कि मंजली बहू प्रिय है कि संजली बहू प्रिय है। तुम्हारी दृष्टि में सब एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते 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 गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने मुख से कभी मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, दोनों अच्छी है, दोनों प्रिय हैं। एक अगर सब्जी अच्छी बनाती है तो दूसरी रोटी अच्छी बनाती है, एक हलवा अच्छी बनाती है तो एक खीर अच्छी बनाती है। दोनों के लिए प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहकर क्यों बुरे होते हो? नहीं, मेरी छोटी बहू तो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, तो बड़ी ने भी सोच लिया डोकरी अब तू आ, अब तू आ मेरे पाले, पढ़ने दे मेरा पाला तेरे से, फिर बताऊं तेरे को। क्यों कहकर बुरे हो? मां अपने चारों बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां अपने चारों बच्चे को, वो तो अब नया नया फैशन आ गया, नहीं तो पुराने फैशन में तो दिवाली आती थी, थान का एक जैसा कपड़ा कटकर आता था, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबका एक जैसा कपड़ा सिल जाता था। बोलो री जी सही है कि गलत है? एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और एक जैसे घर के बच्चों के कपड़े सिलते थे। कोई भेद नहीं था मेरे बुजुर्ग माता पिताओं में, पहले के लोगों में कोई भेद नहीं था। आज के जमाने में लोगों ने भेद उत्पन्न कर दिया। वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है मैं इसका वाला तो ये बड़ा, वो कहे मैं इसका वाला तो मैं ये बड़ा। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। हम उनसे कहते बिल्कुल मत जाओ, पर आखिरी में स्टाम्प पर लिख कर जाना कि मरने के बाद भी मुझे शमशान मत ले जाना, क्योंकि शंकर भगवान को उनके ससुर का श्राप लगा था। शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने पूछा शमशान मेरा मंदिर होगा? हाँ, शमशान तेरा घर होगा। तो फिर लिख कर जाओ कि मैं शंकर का प्रसाद नहीं खाता, शंकर के मंदिर नहीं जाता, शंकर का गुणगान नहीं गाता। तो लिख कर जाना कि मुझे शमशान भी मत ले जाना, क्योंकि वहां भी शंकर मिलने वाला है। शुरू से मृत्यु तक शिव तुम्हारे साथ है। जन्म से लेकर आखिरी तक भोलेनाथ मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण, हर घड़ी हर पल हर क्षण वो तुम्हारे साथ। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण हमें सुख देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आखिरी में वही आता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में हम जब उसको पुकारेंगे आएगा वही। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ा रोग आ जाता है, बीमारी हो जाती है, किसी ब्राह्मण से पूछने जाओगे कि हमारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो पंडित जी ज्योतिषाचार्य
ब्राह्मण जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए, क्योंकि उनको भी मालूम है जब कोई संकट की घड़ी आती है तब उस समय पर महादेव याद आता है, दूसरा कोई याद नहीं आएगा, आएगा तो मेरा शिव याद आएगा। अपने स्वार्थ को खत्म करो, और जिस दिन अपने स्वार्थ को खत्म कर दोगे उस दिन तुम परमार्थ करना प्रारंभ कर दोगे और शंकर तुम्हें मिल जाएगा, ये निश्चित है। अपना स्वार्थ खत्म करो। इतना स्वार्थी जमाना हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि भाई भाई से बात करे तो स्वार्थ से करे, बहन बहन से बात करे तो स्वार्थ से करे। हम किस दौर में जी रहे हैं साहब, किस दौर में? लैपटॉप और मोबाइल की जिंदगी हमारी जिंदगी हो गई। काम कुछ भी नहीं है और व्यस्त पूरे दिन है। काम कुछ भी नहीं है और व्यस्त पूरे दिन है, पूरे दिन व्यस्त है। बर्तन वाली तुम्हारे यहां बर्तन मांजे, कपड़े वाली तुम्हारे यहां कपड़े धोए, झाड़ू पोछा वाली तुम्हारे यहां झाड़ू पोछा करे। हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, करो। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो झाड़ू वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, कपड़े वाली लगा लो। पर एक निवेदन, अपने घर में भोजन बनाने वाली कभी मत लगाना, भोजन खुद बनाना। कपड़े वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, झाड़ू वाली लगा लो, तुम जो चाहो वो लगाओ, पर भोजन घर की बहू, बेटी, जो घर की लक्ष्मी होती है, मां, घर की जो लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, वो भले 2 रोटी बनाए, ज्यादा नहीं बन सके, 4 तरह की सब्जी नहीं बने तो दाल अकेली बना ले, रोटी बना ले, पर अन्नपूर्णा है तू मेरे घर की, तू लक्ष्मी है मेरे घर की, तू बेटी है मेरे घर की, तू मां है मेरे घर की, भोजन तू बना। भोजन की व्यवस्था तुम करो। बर्तन वाली बर्तन मांज रही, झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही, काम वाली काम कर रही, रोटी वाली भी रख ली रोटी बनाने के लिए। तो तुम क्या करोगे? धागे से 1 घंटे तक, या फिर इधर से नीली, इधर से पीली, इधर से कत्थाई, करोगे क्या? पति ने पानी मांगा, पत्नी ने कह दिया नौकरानी से, जा पानी दिया। पत्नी को कोई चीज की जरूरत पड़ी, पति से कहा, पति ने दुकान पे से नौकर के हाथ भेज दिया, गलत है। फोन तुम्हें करा है, पति को काम बताया है, पति से कहा गया है, और काम करने के लिए नौकर को भेजा गया। पति को कोई चीज की जरूरत पड़ी, काम करने के लिए नौकरानी को भेजा गया, जा दिया पानी, जा दिया। जिस घर में ऐसी लीला होती है उस घर में नौकरानी कब महारानी हो जाती है और कब महारानी नौकरानी हो जाती है पता नहीं पड़ पाता। महाराज जी थोड़ा सीवर वाला महाराज बोलता बहुत बेकार है, ये तो बरहानपुर वालों ने भी सोच लिया होगा, ये बोलता बड़ा विचित्र है। एक बात बताएं, हम आपके घर के कुछ भी नहीं हो, फिर भी हम ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई घर कभी बर्बाद ना हो, खूब उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं।
खूब बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब वैभवपति हो, खूब आनंद में जियो, इतने मस्त होकर जिंदगी जियो। ये मनुष्य की देह दूसरी बार नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगला जन्म तुम सोच के बैठे हो कि वापिस मुझे मनुष्य का मिल जाएगा, बरहानपुर में जन्म मिल जाएगा, मैं वापिस वहीं की वहीं जन्म ले लूंगी। तो जी बिल्कुल भूल जा। तूने दिन भर फालतू की बात करी है, केवल व्यर्थ की बात करी है, तो अगला जन्म तेरा मेंढक का होगा, ये निश्चित है, पक्का है। और दिन भर तूने चुपचाप एक दूसरे की बात सुनते रहे, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो अगला जन्म तो तुम्हारी भी अगर अड़ोसन पड़ोसन तुम्हारी कोई रिश्तेदार अगर चुपचाप से बात सुनते हो तो उनको कह देना, जुआ भाई कदे आई हो, बोल देना, तुम्हें बोलना नहीं। जो व्यर्थ की बात तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए शंकर जी की निंदा में लग गए, शिव पुराण की निंदा में लग गए, भगवान के भजन की निंदा में लग गए, तो कह देना, ए मेंढकी, ए मेंढक की लुगाई, अगला जन्म तेरा मेंढक का होने वाला है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। वैसे तो मुझे मालूम है बरहानपुर के लोगों का ऐसा वैसा जन्म तो नहीं होगा, निश्चित है। कारण केवल एक ही है कि बरहानपुर वाले माँ ताप्ती के तट पर रहते हैं और ताप्ती का केवल नाम लेने पर ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। केवल माँ ताप्ती का नाम उच्चारण किया, मुंह से बोला ताप्ती, इतने में तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी के घर में ऐसा सेंसर लगा होता है, सेंसर ऐसा दरवाजा खोलने के लिए, उसमें अब तुम ताला नहीं लगता, उसमें सेंसर लगा है। तो हमने तो इंदौर में देखा ऐसा सेंसर लगा होता है, वहाँ वो थम लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। एक इतना बड़ा सेंसर लगा था, वो सेंसर में हमारे जो जजमान थे हमको जब घर लेकर गए तो उन्होंने तुरंत उस सेंसर के आगे अपना मुंह करा। अब मुंह करा तो ताला नहीं खुला। उस ताले को प्रतिदिन बदल देते हैं वो, प्रतिदिन। फिर उन्होंने उनकी पत्नी को फोन करा, मैं घर आया हूं, गुरुजी को लाया हूं, सेंसर ताला नहीं खुल रहा है। तो पत्नी ने कहा जीवान चिढ़ाओ। अब उसने मुंह आगे करा, उसने ऐसा करा, खुल गया, खुल गया, ताला खुल गया। तो तुम्हें तो कुछ चिढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार बोलना है ताप्ती माता की, और जैसे ही बोले ताप्ती की जय, उतनी देर में तो बैकुंठ का दरवाजा खुल गया, अंदर प्रवेश मिल गया। हम न थम लगाया, न जीवन चिढ़ाई, न कुछ, अपने आप प्रवेश। बस मेरे भगवान का भजन है ही ऐसा, मेरे शिव की भक्ति है ही ऐसी, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया है, समझ लेना कि तुमने अभी से थम लगाया है, और थम लगाया मतलब प्रवेश हो गया है, प्रवेश। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं राम प्रकाश जायसवाल, पत्रकार संघ अध्यक्ष बुरहानपुर से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। मैं पत्रकार संघ अध्यक्ष बुरहानपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी प्रणाम। 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा
निजवेद दुर्गा प्रसाद जायसवाल, महाराष्ट्र धारणी, जिसे जन्म से मेरी बेटी को, नातिन को जन्म से स्किन की प्रॉब्लम है। पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, जिसका मैंने फोटो भेजा। पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, उसमें से पानी निकलता था। पूरा इलाज बरहानपुर में भी कराया, अमरावती में कराया, इंदौर में कराया, जगह जगह पर उसका इलाज करवाया, पर उसके शरीर को आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, इतनी जल्दी हमारा विश्वास कहीं जागृत नहीं होता। गुरुजी, शरीर के फोटो मैंने लगाए हैं मेरी नातिन के, जिसके शरीर पर पूरे फोड़े ही फोड़े हो रहे हैं। गुरुदेव, चर्म रोग हो गया था, बड़े तकलीफ में थे पूरे घर के लोग। बेटी है और बेटी का ऐसा जीवन ठीक नहीं। तब शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनी। उसमें आपने सुंदर वर्णन किया था कि गोबरी, गाय के गोबर जब सूख जाए, उसका जो कंडा हो, उसकी गोबरी हो, वो सूखने के बाद उसको जलाएं, जलाकर उसकी राख तैयार करें, उसको छान लें, छान के शिवजी पर भस्म के रूप में चढ़ाकर उसको लेकर शरीर पर लगाकर आधे घंटे बाद स्नान कर लें। हमने वो अपनी नातिन को कराना प्रारंभ करा गुरुदेव। अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। ये शिव तत्व है। 2 फोटो लगाएं, एक जिसमें उसके शरीर पर चर्म रोग है और दूसरा फोटो लगाया जिसमें से वो रोग से मुक्त है। बैठी पत्रकार जी, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम कोमल ललित नायदे है। मैं बरहानपुर सिंधीपुरा गेट की निवासी हूँ। सिंधीपुरा ही है ना? सिंधीपुरा गेट की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कोमल ललित जी नायदे है। मैं बुरहानपुर सिंधीपुरा गेट निवासी हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरु जी। हम पर भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है। हमारे यहाँ 5 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर संतान का सुख नहीं था। बहुत इलाज करवाया, थक गए। आखिरी में किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करो और सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांध लो। बस वही रजोस्वला धर्म के 7वें दिन हमने कमर में बांधा और शिव जी की आराधना में लग गए। बाबा की कृपा से 5 साल बाद भगवान ने हमारी गोदी भर दी। हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लाला लेकर आए हो लाली को? गोदी में जो है आबा कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम। बाबा क्या वर्णन करें आपके, आपने क्या नहीं दिया है। शिव को जल विश्वास से चढ़ाओ, छल से नहीं। छल से चढ़ा गया जल शिव स्वीकार नहीं करते। आप भटकना नहीं।
पहले कथा में कहा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। जिसके भीतर अहंकार भर गया हो, मैं 2 घंटे रोज रामायण पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे रोज पोथी पुराण पढ़ता हूँ, मैं 5 घंटे भगवान का भजन करता हूँ, मैं 6 घंटे भजन करता हूँ, उनको क्या आता है, मैं जानता हूँ भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, मुझे मालूम है व्रत कैसे करना चाहिए, मुझे मालूम है उपवास कैसे करना चाहिए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बुजुर्ग को भी अगर घर की बहू या बेटा कोई बात समझा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो तो सीख लेना चाहिए। और कभी कभी बहू बेटे को घर के बुजुर्ग भी अगर कुछ सिखाएं तो सीख लेना चाहिए। सीख जहां से अच्छी मिले, जैसे मिले उसको प्राप्त करो। ये मत क्यों मेरा बुढ़ापा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, जिंदगी निकल गई, ना ना ना, कभी हमको सीखने को मिल रहा है। कपिल देव जी महाराज से माता देवहूति को ज्ञान मिला। देवहूति मां थी, कपिल देव जी पुत्र थे, अपने पुत्र से ज्ञान लिया माता देवहूति ने। और एक ज्ञान सबसे बड़ा प्रबल माता देवहूति को कपिल देव जी महाराज ने दे दिया, प्रबल ज्ञान। मां चटनी पीस रही है, हाथ में 10 चूड़ियां हैं, आवाज कर रही है। मां ने चूड़ी निकाली, 2 हाथ में चूड़ी रह गई, 2-2 चूड़ी वो भी आवाज कर रही है। मां ने 1-1 चूड़ी निकाल दी, हाथ में 1-1 चूड़ी हो गई। कपिल देव जी ने आकर मां का सिलवट्टा, वो चटनी पीसने का सिलवट्टा पत्थर को रोका और रोक कर मां से कहा, मां बस इसी को ज्ञान कहते हैं, 10 लोगों के साथ बैठकर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। 10 लोगों के साथ बैठकर अगर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। जब अकेले हाथ में चूड़ियां रह जाती है तो वो आवाज नहीं करती। उसी तरह अकेले बैठकर भजन करोगे तो केवल परमात्मा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। देवहूति में और हम में अंतर है। देवहूति सत्संग करने बैठती थी तो अकेले बैठती थी, और हम सत्संग करने बैठते हैं तो पूरे खानदान के लोग, तू कितनी बजे आएगी, मैं तेरी जगह संभाल लूंगी, तेरे पास में बैठूंगी, मैं तुझे अपने पास बिठा लूंगी। इशारा करके अपने पास बिठाया। महाराज जी ने कोई बात की, तुरंत आपस में बात करने लगे। अगर अकेले बैठते, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को गठजोड़ा बांधकर बिठाते हैं। बोलो बिठाते कि नहीं बिठाते? गठजोड़ा बांध के पति पत्नी का इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये रात को इतना झगड़ा कर लेते हैं तो सुबह से एक दूसरे से बोलेंगे तो है नहीं, इनको बिठा दो साथ में, चुपचाप बैठे। ये तो हास्यप्रद में हमने कहा, पर नियम क्या है सत्संग का? ये तो हमने हास्य में कह दिया, पर इसका नियम क्या है सत्संग का? सत्संग का नियम है, माता देवहूति से कहा अकेले हाथ की चूड़ी आवाज नहीं करती, उसी तरह अकेले बैठकर भजन करने में परमात्मा मिलता है, उसकी भक्ति मिलती है, उसकी दृढ़ता मिलती है, उसका विश्वास मिलता है। ये जितने लोग आवाज करते हैं ना, शोर करते हैं, यहाँ से कहीं से आवाज आए, कहीं कहीं से आवाज आए, 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? एक ने कोनी मारी, दूसरे को लगी, दूसरे ने तीसरे को मारी, आवाज निकल पड़ी। पर प्रेम, जब आप कथा सुनने के लिए आए हो तो मतलब कथा में तुम्हारा अगर चित्त एक बार लग गया तो फिर तुम कोई कोनी मार रहा है, हाथ मार रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं सूझ पड़ता, आपको सूझ नहीं पड़ता। ध्यान नहीं आएगा। भगवान कृष्ण की बंसी बजती थी और गोपियां सुध भूल जाती थी, इतनी सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर, दई चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। उसके ध्यान नहीं रहता था, वो लहंगा सिर पे रख लेती थी, चूनर पाँव में बांध लेती थी, श्रृंगार करती थी, लाली लगाना थी होठ पे लगा लेती थी, आंख में सुरमा लगाना था आंख में लगा लेती थी, होठ में।
अब होठ में सुरमा लगाया, काजल, दांत सफेद, आंख लाल, खुले हुए बाल, कंकु की लगाना थी बिंदी, उसकी जगह लगा ली काजल की बिंदी। अब तुम सोचना, एक बार घर पे जाके तुम ऐसा श्रृंगार करना, होठ काले, आंख लाल, बिंदी काजल की, बाल खुले, और फिर कांच में, और उस पे मान लो तुम्हारे दांत लंबे लंबे, और फिर दर्पण में तुम मुंह देखो तो तुम्हें याद आ जाएगा वो हम लोग पहले माताएं गाती थी ना, वो श्राद्ध पक्ष में दीवार पे गोबर से बना बना के, ऐसी दीवार पे गोबर से बनाती थी, उसमें चमकीली पन्नी चिपका के संजा होली संध्या ऐसा कुछ बनाती थी, तो उसमें गाती थी, हिरनी का बड़ा बड़ा दांत कि तेरी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, घाय फिर याद आ। कई लोग गाते थे उसको, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए लुढ़कती जाए, बामे बैठी संजा माँ लेंगो दमकाती जाए, चूड़ लाखन काती जाए, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी के कूटे। अब पुराना है, अब बहुत पहले दीवार पे गोबर से बना बना के लोग गाते थे, नाचते थे, आनंद करते। अब गया ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया। ये रोज कुछ ना कुछ बताता रहता, प्रतिदिन लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है। सुबह से एक मैसेज खोल के आ जाता है, बिहार के छोरे ने एक ही रात में 5 करोड़ जीते। इसने मोबाइल में पहली टच करा, फिर उसने कहा आई डालो, उसने डाल दी, फिर कहा उसने IFSC कोड नंबर डाल, उसने डाल दिया। इतनी देर में ये मैसेज ही पढ़ता रहा, उतनी देर में बैंक पूरा खाली हो गया, और ये रात भर में करोड़पति बनने की जगह रोडपति बन गया। अब थाने में गया, पुलिस वालों से कहा मेरी FIR लिख लो, तो उन्होंने कहा करा क्या? कुछ नहीं, एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था ये रातों रात करोड़पति बन गया, मैं भी बनने वाला था, मैं भी बनने वाला था। अरे भाई, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। कोई अंबानी से जाकर पूछना, पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा था तब जाकर अंबानी बना था। कोई टाटा बिरला से जाकर पूछना कि क्या करा, तगाड़ी उठाई तब टाटा बिरला बने हैं। एक एक सेठ से, तुम्हारे नगर के भी जितने सेठ हो उनको देखना, उनके दादा परदादा ने मेहनत करी कि नहीं करी। कहीं ऊपर से बारिश नहीं हो गई धन की, और कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुमको रात भर में करोड़पति बना दूंगा, तो सबसे पहले मेरे को ले चलना। क्या दिक्कत है? कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में करोड़ों का धन। फिर काय को सियोर वाला महाराज फालतू का 3 घंटा खर्च करे, और ये लोग 3 घंटा बैठ के काय कथा सुने? काय को कथा सुनोगे फिर 3 घंटा तुम कथा में क्यों बैठोगे? कठिन है, कठिन। शंकर की कथा कहती है मेहनत तुमको करना पड़ेगी, कर्म तुमको करना पड़ेगा, लगन तुमको लगाना पड़ेगी, फल महादेव दे देगा, ये निश्चित है। कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म और मेहनत के साथ में फल वो देगा। 2 चाबी होती है लाकर में, बैंक में जिसकी रकम रखी होती है, बैंक में जिसका सामान रखा होता है, 2 चाबी होती है, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लाकर नहीं खुलेगा। तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, लाकर नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगेगी तो लाकर खुलेगा। उसी तरह तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आकर अपनी चाबी घुमा देगा, लाकर खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाते रहो, कार्य करते रहो, मेहनत करते रहो, वो भाग्य की चाबी आकर घुमा कर चले जाएगा और भाग्य खुल जाएगा। चाबी उसके पास में है। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, कर्म से वंचित मत हो,
शिव नाम से वंचित मत हो, राम नाम से वंचित मत हो, कृष्ण नाम से वंचित मत हो, मां जगतजननी के नाम से वंचित मत हो। मेहनत करना पड़ेगी, उस मेहनत में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा और बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म करो, बहुत करो। शिव कथा कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य प्राण छोड़ दिए, अश्वत्थामा को मालूम पड़ गया, पिता मर गए। पूरा कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जल रहा था। मेरे पिता को झूठ बोलकर मारा है, पर युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा था अश्वत्थामा हाथी मर गया। हाथी जब बोला गया तब भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था, तो हाथी